नमस्कार। सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बिना किसी अनुभवी कर्मचारी को काम पर रखे $1 अरब की कंपनी खड़ी कर दे? सुनने में नामुमकिन लगता है ना? लेकिन डॉक्टर ए वेलुमणि ने ठीक यही कर दिखाया है। और उनके जो सिद्धांत हैं वो बिजनेस स्कूलों में सिखाई जाने वाली हर बात को पूरी तरह से चुनौती देते हैं। चलिए समझते हैं कैसे। 5,000 करोड़ रुपए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। ये उस एक चेक की कीमत थी जो डॉक्टर वेलुमणि को अपनी कंपनी थायरोकेयर बेचने पर मिला था। लेकिन देखिए, असली कहानी इस पैसे में नहीं है। असली हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये पूरी कंपनी एक ऐसी टीम के साथ बनी थी जिससे इंडस्ट्री का कोई पिछला अनुभव था ही नहीं, जीरो एक्सपीरियंस। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये उनका जानबूझकर लिया गया फैसला था। 25,000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन फ्रेशर्स की संख्या है जिन्हें उन्होंने 25 सालों के दौरान काम पर रखा, और उन्होंने ऐसा जानबूझकर अनुभवी प्रोफेशनल से दूर रहते हुए किया। एक गरीब से गांव से निकलकर बिजनेस की दुनिया के टॉप तक पहुंचना, ये सफर कुछ बहुत ही शक्तिशाली और सच कहूं तो कुछ अजीब से लगने वाले सिद्धांतों पर टिका था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उनका सीक्रेट क्या था? चलिए उनके सफर में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और उनके पहले सिद्धांत से शुरू करते हैं। तो पहला प्रिंसिपल है कुछ न होने की शक्ति। डॉक्टर वेलुमणि का मानना था कि उनकी जो सबसे बड़ी ताकत थी वो दरअसल उनकी सबसे बड़ी कमजोरी से ही निकल कर आई थी, और वो थी गरीबी। डॉक्टर वेलुमणि का एक बड़ा सिंपल सा मानना है, गरीबी आपको निर्णय लेने की शक्ति देती है। मतलब जब आपके पास खोने के लिए कुछ हो ही नहीं तो फेल होने का डर कैसा? और यही डर तो है जो हमें बड़े और साहसी फैसले लेने से रोकता है। उनका तर्क ये है कि जब कोई बचपन से ही हर रोज छोटी छोटी मुश्किलों से लड़ता है, जैसे कम पैसों में स्कूल की फीस कैसे भरें, तो ये किसी भी MBA की डिग्री से कहीं बड़ी ट्रेनिंग होती है। असल में यही असली एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की तैयारी है। अब इसी कुछ ना खोने वाली सोच ने उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम उठाने की हिम्मत दी। पर यह कोई अंधी छलांग नहीं थी, ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क था। तो अपनी सेफ सरकारी नौकरी छोड़ने से पहले उन्होंने एक सिंपल सा हिसाब लगाया। उन्होंने देखा कि उनके पास 2 लाख रुपए की बचत है और घर का खर्चा है 5,000 रुपए महीना, मतलब पूरे 40 महीने का बफर था उनके पास। उनका मानना था कि डिस्कशन से अक्सर फैसले टल जाते हैं, होते नहीं हैं, और इसीलिए अपने उस 40 महीने के सेफ्टी नेट पर पूरा भरोसा करके उन्होंने अपनी पत्नी से भी डिस्कस किए बिना इस्तीफा दे दिया। अब आते हैं उनके सबसे कह सकते हैं रैडिकल सिद्धांत पर। एक ऐसा नियम जिसने उनकी कंपनी की नींव रखी, अनुभवी लोगों को नौकरी पर ना रखना। और ये नियम कहीं से हवा में नहीं आया, इसके पीछे एक बहुत पर्सनल वजह थी। जो वो फ्रेश ग्रेजुएट थे, तो अनुभव न होने की वजह से उन्हें 50 इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया गया था। तभी उन्होंने खुद से एक वादा किया कि अगर उनकी कभी कोई कंपनी हुई तो वो सिर्फ फ्रेशर्स को ही मौका देंगे। तो उनकी नजर में एक्सपीरियंस लोग मतलब ज्यादा सैलरी और साथ में किसी दूसरी कंपनी का कल्चर, एक तरह से अधिक भुगतान वाली देनदारी। वहीं दूसरी तरफ फ्रेशर्स कम लागत पर सीखने को तैयार और वफादार, मतलब एक कम भुगतान वाली संपत्ति जिसे आप अपनी तरह से ढाल सकते हैं। तो फिर इसका हल क्या था? ट्रेनिंग, और बहुत सारी ट्रेनिंग। उन्होंने ट्रेनिंग में जम के इन्वेस्ट किया। इससे हुआ ये कि उनकी टीम सिर्फ और सिर्फ उनकी कंपनी की जरूरत और कल्चर के हिसाब से तैयार हुई, और इसका नतीजा जबरदस्त लॉयल्टी और एक ऐसी वर्कफोर्स जो किसी भी चैलेंज के लिए तैयार थी। तो सवाल यह है कि इतना बड़ा एम्पायर बनाने के बाद कोई उसे बेच क्यों देगा? डॉक्टर वेलुमणि के लिए यह फैसला पैसों का नहीं बल्कि बहुत ही पर्सनल था। कंपनी के IPO से ठीक 50 दिन पहले उनकी पत्नी, जो उनकी को-फाउंडर भी थीं, उनका निधन हो गया। उन्होंने इस दर्द को कुछ इस तरह बयां किया कि जैसे कोई एवरेस्ट की चोटी से सिर्फ 50 मीटर पहले अकेला रह गया हो। इस एक घटना ने आगे बढ़ने का सारा मोटिवेशन ही खत्म कर दिया। तो जब उनसे कोई पूछता है कि क्या वो अपने मुश्किल भरे अतीत में कुछ बदलना चाहेंगे, तो उनका जवाब इस एक लाइन में होता है। वो कहते हैं कि हर मुश्किल, हर संघर्ष उनकी सफलता की रेसिपी का एक जरूरी मसाला था। और यही उनकी पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। अपने जिंदगी के सफर के हर हिस्से को गले लगाओ, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, क्योंकि अगर आपने रेसिपी का एक भी मसाला बदला तो हो सकता है जो जायकेदार बिरयानी आखिर में बनी उसका स्वाद